अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल एजुकेटर के एक और नए वीडियो में आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे थे 8th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। इसी चैप्टर से एक और टॉपिक आपके सामने है, अमली महारतें या प्रोसेस स्किल्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट पहुंच सकें। तो आइए बढ़ते हैं सीधे अपने टॉपिक की जानिब, अमली महारतों का इस्तेमाल या यूज़ ऑफ प्रोसेस स्किल्स। हमने पहले लेसन में पढ़ा, इससे पहले की क्लास में देखा कि साइंसी तरीक़े के कुछ मराइल होते हैं, जैसे मुशाहिदा और सवालात करना, मफरूज़ा क़ायम करना, तजुर्बात की मनसूबाबंदी करना, तजुर्बात का इनेकाद करना, नताइज का अख़ज़ करना और तरसील करना। इन तमाम में अगर हम बात करते हैं तो हमको मुख्तलिफ़ काम अंजाम देने के लिए कुछ टूल्स या आलात की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे टूल्स आलात से मुराद कोई मैकेनिकल टूल्स नहीं है, बल्कि आपके पास मौजूद मुख्तलिफ़ सलाहियतें हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं और मसाइल को हल करते हैं। साइंसदान जब किसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं या फिर कोई तजुर्बा अंजाम देना चाहते हैं तो वो फ़िक्री आलात जिन्हें वो इस्तेमाल करते हैं अमली महारतें कहा जाता है। आइए अमली महारतों को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। एक लड़का जिसे सीपियों को इकट्ठा करने का बहुत शौक है, वो साहिल समंदर से एक जैसी सीपियों को जमा करना चाहता है। इस लड़के ने ये सीपियां जमा की हैं जो तस्वीर में नज़र आ रही हैं। आपको पता होगा कि सीपियां तो सिर्फ साहिल पर या समंदरी साहिल पर मिलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ रंगों की, बहरहाल बहुत सारी सीपियां वो जमा करता है। ये सीपियां कहाँ काम आती हैं ये भी आपको पता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो शो पीसेस होते हैं या डिज़ाइंस होते हैं या घर सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं। वो इसी तरह से इस्तेमाल करने के लिए ये सीपियां जमा करता है। इन सीपियों को जमा करने के बाद वो लड़का ये चाहता है कि वो सीपियों की जसामत, शक्ल का मुशाहिदा और मवाज़ना करे। पहले वो जसामत की असास पर सीपियों की ग्रोही दर्जेबंदी करता है और फिर इनके बाद इसकी अशकाल या शक्ल की बुनियाद पर ग्रोही दर्जेबंदी करता है। इस तरह से वो ये चाहता है कि तमाम चीज़ों को अलहदा अलहदा कर सके। तमाम काम को अंजाम देने के लिए इस लड़के को अमली महारतों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कुछ ऐसे टूल्स जो इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए चाहिए। इसमें पहला जो टूल है वो है मुशाहिदा या ऑब्जर्वेशन। ये अशिया और वाक़ियात के लिए इक्तिसाब की हिस्स का इस्तेमाल करना है। मुशाहिदे का मतलब अशिया और वाक़ियात के लिए इक्तिसाब की हिस्स का इस्तेमाल करना, यानी आप किस तरह से किसी चीज़ को देखकर पहचान लेते हैं, किस तरह से किसी जानवर को देखकर कह सकते हैं कि ये दरिंदा है या फिर ये पालतू जानवर है, ये क्या है। बहरहाल जो मालूमात आपके पास हैं उससे आप मुशाहिदा कर लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ हिस्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दूसरी स्किल या अमली महारत मवाज़ना या कंपेयर करना है। अशिया या वाक़ियात में एकसानियत है या फिर इख्तलाफ है, इसकी जांच के लिए इन खुसूसियात की निशानदही करना, यानी किन खुसूसियात की बिना पर हम किसी शय को दूसरी शय से अलहदा कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम करते हैं तो उसको हम कंपेयर या मवाज़ना कहते हैं। तीसरी स्किल या महारत है दर्जेबंदी या क्लासिफाई करने की। अशिया या वाक़ियात को इनकी खुसूसियात के बिना पर ग्रोही दर्जेबंदी करना, छोटा है, बड़ा है, किस रंग का है, इस लिहाज से मुख्तलिफ ग्रुप में अशिया को बांटना दरअसल दर्जेबंदी कहलाता है। तो इस तरह से ये तीन महारतें ये लड़का किस तरह से इस्तेमाल करता है और इन सीपियों के साथ वो क्या काम अंजाम देता है, आइए देखते हैं। देखिए ये लड़के ने क्या काम किया है। जो सीपियाँ इसने जमा की थी उनको ये अलहदा अलहदा ग्रुप में बांटने के लिए सबसे पहले अपनी बसारत की जो हिस्स है उसका इस्तेमाल करता है, यानी इसको बगौर देखता है। देखने के बाद उसको मुख्तलिफ़ रंगों में और शक्लों में समझ में आता है कि क्या करना है। तो पहले वो अपनी शक्ल के एतबार से सीपियों को अलहदा कर लेता है, जैसे कि आपको एक एक करके तस्वीर में नज़र आ रहा है। शक्ली एतबार से जो सीपियाँ एक जैसी हैं उनको वो अलहदा कर लेता है। जैसे ही उसने शक्ल की बुनियाद पर इन सीपियों को अलहदा कर लिया, अब उन शक्ल की बुनियाद पर अलहदा किए गए सीपियों को रंगों की बुनियाद पर अलहदा करता है।
شکلی اعتبار سے سیپیاں سیم ہیں لیکن اس میں مختلف رنگ ہے، تو اس کے لیے بھی وہ اپنی بصارت کی جو حص ہے اس کا استعمال کرتا ہے اور انہیں علیحدہ علیحدہ کر لیتا ہے۔ اور کیجئے یہاں پر ایک جیسے رنگوں والی سیپیوں کا گروپ علیحدہ علیحدہ کر رہا ہے، وہ ایک جیسے رنگ یہاں پہ سیپیوں میں نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ جو پہلے ایک جیسے گروپ بنایا گیا تھا جس میں رنگوں کے بنیاد پر اس نے علیحدہ نہیں کیا بلکہ شکلی اعتبار سے علیحدہ کیا تھا، اور اب اس شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک جیسی شکل والی سیپیاں تھیں لیکن رنگ الگ الگ تھے، اب ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر رنگ میں علیحدگی نہیں تھی یا الگ الگ رنگ نہیں تھے، ان کو اسی طرح سے رکھا جا سکتا ہے، ایک ہی گروپ میں رکھ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ رنگوں کو اسی طرح سے ارینج کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سیپیاں جو سفید رنگ کی نظر آ رہی ہیں، وہ اس میں کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کو اسی طرح کا ایک گروپ بنا دیا ہے۔ جبکہ باقی اس میں اگر آپ دیکھیں تو الگ الگ رنگ موجود تھے، شکلی اعتبار سے سیم تھی لیکن علیحدہ رنگوں کی وجہ سے اس نے علیحدہ گروپ بنا لیا ہے۔ اب آپ اس شکل میں اگر غور سے دیکھتے ہیں تو رنگوں کی بنیاد پر علیحدہ کیا گیا ہے۔ ایک اور خاصیت یہاں پہ خصوصیت موجود ہے سی پی یو میں، جس کی بنیاد پر مزید اس کی علیحدگی کی جا سکتی ہے، جو آپ کے دیکھنے سے بھی سمجھ میں آ جائے گا، یعنی بصارت کی اس کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کسی ٹول کا یعنی یہاں پہ اوزار کا یا آلات کا استعمال کرتے ہوئے بھی اس کا علیحدگی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہاں پہ سائز کی بات کر رہے ہیں، ناپ لے سکتے ہیں آپ، یا دیکھنے سے بھی آپ کو چھوٹا یا بڑا نظر آ رہا ہے، اس کی بنیاد پر بھی وہ لڑکا ان مزید گروپ میں علیحدگی کر کے ان کی درجہ بندی کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ان عملی مہارتوں کا استعمال کرتے ہیں اور مختلف مسائل کو حل کرتے ہیں۔ مزید عملی مہارتوں کے متعلق ہم آگے آنے والی ویڈیو میں مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔